इंडिया में एक नए होस्ट आपको नजर आएंगे, वो है मोनिश सर। मोनिश सर से पूछते हैं कि किस एपिसोड के लिए आए, क्या केस है आपका? ये बहुत ही अपसेटिंग केस है एंड एक्चुअली इसलिए मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ गया हूँ बिकॉज जब स्टार ने मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती है ये सही घटना पे आधारित है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के अलावा हम लोग कुछ और कर सकते हैं हमारे दायरे में रहकर, तो ये अच्छी बात है। ये जो है एक 15-16 साल की जो बच्ची है वो पीयर ग्रुप प्रेशर, पढ़ाई के तनाव में आकर, अजीब वो चीज़ है लेकिन कफ सिरप जो होता है उसमें नशीले पदार्थ होते हैं और अगर वो सही मात्रा में नहीं लिए जाए तो वो एडिक्टिव होते हैं। और फिर कैसे इस मासूम सी बच्ची बहक गई और इस नशे की आदत हो गई उसे और वो कैसे फ्लैश ट्रेड में आ गई। सो इट्स वेरी अपसेटिंग, लेकिन ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है सबको कि ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी तो आप जुड़ चुके हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा इसके एपिसोड, जाहिर सी बात है इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आपको अंदर तक कितना हिला देते हैं? नहीं, बहुत, इसलिए क्योंकि ये बात वो नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ है, किसी और के साथ हुआ है फलाने किसी गाँव में, लेकिन जब इंसान अगर इन चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई करे तो उनको लगता है कि यार ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे फैमिली के साथ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे होता है कफ सिरप में नशीली पदार्थ। हमें इतना मालूम था कि तबीयत खराब होती थी, कफ सिरप लेते तो नींद आती थी। अच्छा, वो इसलिए होता है उसी। तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कोई भी शख्स होगा जिसे इन चीज़ों से असर नहीं होगा। इट हर्ट्स यू समवेयर। और ये खासियत है सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में कि ये एक आम नागरिक की कहानी है जो जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ जो लड़ने पे उतर आते हैं और जो जीतते हैं। तो एक तरह से सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक ये कहना चाह रही है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप भी आवाज उठा सकते हैं। मेरे बेटे ने तो सिर्फ प्यार किया था, प्यार की सजा मौत। आखिर क्यों, आखिर कब तक? मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। जब होस्ट कर रहे हैं तो कितनी जिम्मेदारी देख रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है और क्या क्या आपको लग रहा है कि किन जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा अभी? जी हाँ, पहली बात तो ये बता दूं कि जो स्क्रिप्टिंग लेवल पे होती है ये सब चीजें टेक केयर की जाती हैं। ये स्टार की पूरी जो टीम है, रिसर्च टीम है, वो ये सब चीजों में ध्यान रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे किसी की इरादे नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी लोगों को किसी भी तरह से बुरा दिखाना। कोशिश यही है कि पूरे इंडिया को बताना कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहिए। कोई भी किरदार करने से पहले या कोई भी शो लेने से पहले या फिल्म करने से पहले किन बातों को आपके लिए, क्या बातें मायने रखती हैं? स्क्रिप्ट या क्या चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखती हैं? देखिए, जहाँ तक फिक्शन का सवाल है, फिल्म है या टेलीविजन शो है, तो 3-4 चीजें मायने रखती हैं। वो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है किस चैनल पे आप आ रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और फिर आपके प्रोड्यूसर कौन है, मतलब जो बनाना चाहते हैं वो सही तरीके से बनेगी या नहीं, और फिर आपका रोल क्या है उसमें, और क्या आप उस रोल को निभाना चाहते हो। क्योंकि मैं समझता हूँ एक एक्टर के तौर पे ये मेरी थिंकिंग है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं वो अच्छा करूँगा, अगर मैं वो करना नहीं चाहता हूँ तो मैं कन्विंस आप लोगों को नहीं करता। तो मेन ये होता है। फिक्शन में कई बार इस तरह के होते हैं जो शोज आप कर रहे होते हैं कि पहले कुछ होता है और देन फिर टर्न हो स्टोरी कुछ कहीं की और कहीं और चली जाती है। वो आप मजबूरी बोलिए या इसका जो भी एक फॉर्मेट बोलिए, टीआरपी बोलिए, तो उस वक्त क्या कैसी परिस्थिति हो जाती है आपके सामने? नहीं, उसी कभी कभी ये मैं पर्सनली एज एन एक्टर और प्रोफेशनली मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहानी में जो ओरिजिनल सुनाया गया है वही बनाना है, वो बात नहीं है। कभी कभी सजेशंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे सिर्फ तकलीफ तब होती है जब कोई इलॉजिकल चीजें, उटपटांग चीजें होने लगती है, तब मुझे थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है, जो मेरे ख्याल से सबको होगी, ऑडियंस को भी होगी। लेकिन अगर वही सजेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑडियंस में और आपको रेटिंग्स मिल रही हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ऑडियंस को पसंद आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।